हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने एसेट फंक्शंस, एसेट स्टेटमेंट्स, पास्ट स्टेटमेंट्स देखे थे। अब आज के वीडियो में हम फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन बेसिकली हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी और मेमोरी कंजम्पशन से बचाता है। कि सपोज हमने कोई भी अगर सम फंक्शन लिखा है और उस फंक्शन को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ अगर मेरे को कहीं पे भी सम परफॉर्म करना है तो। चलते हैं पाइचाम में और देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। ओके, सो बेसिकली फंक्शन में जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 9। देन मैंने बी नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी 8। अब अगर हम जनरली क्या करते थे, अगर मुझे इसका सम प्रोवाइड करना है तो मैं एक थर्ड वेरिएबल लूंगा और उसमें लिखूंगा क्या, प्रिंट कर दो ए प्लस बी, और मुझे सिंपली इनका सम देखने को मिल जाएगा 17। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शंस हमारी किस तरीके से हेल्प करेंगे। फंक्शंस में मैं क्या करूंगा, एक सम फंक्शन पाइथन में ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शन होता है और इसमें मैं ये दोनों वेरिएबल्स को पास कर दूंगा, ए कॉमा बी। अब इसमें से क्या होगा, अब मैं प्रिंट करूंगा सी को, प्रिंट सी, तब भी मेरे को आउटपुट 7 देखने को मिला। अब इससे क्या हुआ, मेरी कोड की रीयूजेबिलिटी कम हुई कि एक थर्ड वेरिएबल उसके अंदर मैं उन दोनों को स्टोर करवा रहा हूँ, तो इससे प्रोग्राम की कंपाइलेशन स्पीड बढ़ी कि अब उस वो जस्ट डायरेक्ट देखेगा कि ए और बी दो वेरिएबल्स है कि नहीं अवेलेबल। तो यस, इट इज अवेलेबल, ए और बी। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 8 है, दोनों का सम करेगा दैट इज 17 और वो प्रिंट करके हमको दे देगा। और जब हम ए प्लस बी करते थे तो वहां पर हमारा एक प्लस समेशन ऑपरेटर लगता था, जो क्या करता था, पहले वो ए के लिए चेक करता था ऊपर जाके, देन सम मतलब 9 फिर प्लस, देन बी के लिए चेक करता था दैट इज 8, तो 9 प्लस 8 फिर 17 प्रिंट होता था। यहाँ पर हम डायरेक्टली सम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से सम फंक्शन पाइथन में काम करता है और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं पाइथन में। अब अगर हमें खुद का फंक्शन जनरेट करना हो तो पाइथन में उसके लिए हम लेते हैं डेफ कीवर्ड। अब जैसे सपोज ये एग्जांपल है, इनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, जिनको यूजर खुद बनाता है। तो यूजर डिफाइन फंक्शंस के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हो गए हमारे, ये हो गए हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस जो पहले से ही बना दिए गए हैं। अब बात करते हैं यूजर डिफाइन फंक्शंस की, जिनको यूजर खुद बनाता है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जैसे ऊपर अगर मेरे को सम करवाना है डेफ फंक्शन का यूज करके, तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूं, मैं सबसे पहले लिखूंगा डेफ, देन आगे लिखूंगा मैं सम, किसका, ए कॉमा बी, ए का एंड बी का। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सम फाइंड आउट करेगा कि मेरे कोड में सम किधर है। जैसे इफ स्टेटमेंट के बाद हम कॉलन लगाते थे कि इफ देन कंडीशन लिख के कॉलन लगाते थे, वो नेक्स्ट लाइन पर आता था। इसी तरीके से डेफ में होता है। डेफ सम फंक्शन ए और बी दो हमने पैरामीटर पास करे, देन कॉलन, अब वो नेक्स्ट लाइन में आया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक सी नामक वेरिएबल, जिसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस बी दोनों का सम प्रोवाइड करवा देते हैं और रिटर्न करवा देते हैं सी को, कि सी को आप रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं रन करके एक बार बताता हूँ कुछ आउटपुट क्यों नहीं आया, ना ही एरर आया ना ही आउटपुट आया। तो यहाँ पर अभी हमने क्या करा है, हमने जस्ट एक सम फंक्शन लेके ए और बी को जस्टिफाई करा है। ए और बी दो पैरामीटर्स है मेरे, उनको मैंने सी में डाल के उसकी वैल्यू रिटर्न करवाई है। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग दी फंक्शन। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं एक x नामक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा सम। अब यहां पर आप देखिए, जैसे ही मैंने सम लिखा तो यहाँ पर उसने सजेशन में ए कॉमा बी मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली बता दिया कि ए कॉमा बी जो हमने ऊपर डिफाइन करा है। तो ए कॉमा बी के लिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम वैल्यू दे सकता हूँ, मैंने दे दिया 10 20। अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा
प्रिंट दी सम इज कॉमा एक्स, जो मेरा ऊपर वेरिएबल था। रन करूंगा तो मुझे द सम इज 30 सम देखने को मिल गया। अब ये कैसे चला कि उसने एक पहले से ही हमने एक सम फंक्शन बनाया, उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए a कॉमा b। अब उसको कॉल करने के बाद, अब वो फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मैंने वो फंक्शन कॉल करा, कॉलिंग द फंक्शन, जिसमें मैंने लिखा 10 कॉमा 20, a की जगह 10 b की जगह 20। उसने मेरे को सम रिटर्न करके दे दिया 30। अब यहीं पर मैं मल्टीपल टाइम्स यही एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे x की जगह दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं p एक वेरिएबल लिया, उसमें अब मैं दूसरी वैल्यू असाइन करता हूँ 50 और इधर मैं कर देता हूँ सपोज 35। द सम इज, और अब मैं यहाँ पे p लगा देता हूँ, p को कॉल करेगा, रन करूंगा तो इसका सम आ गया 50 प्लस 35 इज 85। तो इस तरीके से हम हमारे कुछ भी नॉर्मल फंक्शंस को जनरेट कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा मॉडरेट एग्जांपल देख लेते हैं इसी चीज का, कि इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वे में हम कैसे लिख सकते हैं। कि यहाँ पर हमने रिटर्न भी लगा दिया, रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज हो गया, डेफ के अंदर ये चीज तो लिखी थी। अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में किस तरीके से लिखते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डेफ में func1 नाम से फंक्शन जनरेट करते हैं, उसमें a कॉमा b 2 पैरामीटर्स पास करें हमने। अब उस पैरामीटर के बाद मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, प्रिंट हेलो हाउ आर यू, या हेलो यू आर इन func1 a प्लस b। वो क्या करेगा, a प्लस b दोनों जो पैरामीटर्स हैं a और b उसकी वैल्यू लेगा। अब अगेन फंक्शन कॉलिंग के लिए मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा func1। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने fun लिखा तो func func1 और a और b जो दोनों पैरामीटर्स मैंने ऊपर जस्टिफाई करे थे वो आ गए। 5,7 लिखा, रन करा तो 5,7 दोनों का समेशन इट्स 12। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। तो ये हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से पास करे जाते हैं फंक्शन में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।